we have started how to solve homogeneous linear partial differential equation, जहां पे हम complementary function as well as PI calculation सीख चुके हैं। और PI में हमने अब तक कौन सा केस देखा है? That is case 1 when the right hand side is of the form of ax plus by। Now in this lecture हम लोग नेक्स्ट केस डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, वही सेम इक्वेशंस होंगी बट राइट हैंड साइड की जो फॉर्म होगी उसमें कुछ चेंज आएगा। तो CF और PI दोनों ही कैलकुलेट करने हैं। तो CF कैलकुलेशन आप लोग देख चुके हैं, वही CF कैलकुलेशन यहां भी चलने वाली है बिकॉज वी आर डूइंग सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बट हियर आई विल डिस्कस द पर्टिकुलर इंटीग्रल केस नंबर 2 जब आपकी राइट हैंड साइड एक अनदर फॉर्म में गिवन है एंड दैट इज x इंटू वाई फॉर्म। जी हाँ, अभी जो हमने पढ़ी है दैट इज x प्लस वाई फॉर्म, अब जो आएगी वो आएगी x इंटू वाई फॉर्म। सो चलिए इस फॉर्म में किस तरह से PI को सॉल्व करेंगे ये जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। So this is the case number 2 जब आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप से गिवन आएगा like del cube z over del x cube minus del cube z over del y cube is equal to x cube y cube, right? So now this time if it is x cube plus y, right, x plus y whole cube, then this is the first term जो हमने पढ़ी ax plus by term, but now ax plus by नहीं है, this time this is x into y term. So this is the second form when the function right hand side function is of the form of x to the power m and y to the power n. तो इस केस में हम PI कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। बट क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आया और हमने पहचान लिया कि दिस इज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, तो सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना होता है CF और उसके लिए मैं इक्वेशन को कन्वर्ट करूंगा कैपिटल D की फॉर्म में। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज कैपिटल D क्यूब बिकॉज दिस इज del x क्यूब एंड दिस इज del y क्यूब, तो दिस इज D डैश क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब y क्यूब। और यहाँ पे CF के लिए राइट हैंड साइड 0 हो जाता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं D की जगह m, D डैश की जगह 1, तो इक्वेशन बनती है m क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन के अगर रूट्स आप कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, सो आपको मिलेगा m इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 0.5 प्लस माइनस 0.866 आए। सो देयर आर 3 रूट्स बिकॉज इज अ क्यूबिक इक्वेशन और बेस्ड ऑन द रूट्स वैल्यू बिकॉज ऑल रूट्स आर डिफरेंट, तो अवर CF इज f1y प्लस x प्लस f2y प्लस ओमेगा 1x लिख दिया और यहाँ पे ओमेगा 2 लिख दिया, वेयर w1 और w2 आप कह सकते हैं ओमेगा कह सकते हैं। दिस ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इज इक्वल टू माइनस 0.5 प्लस 0.866 आए एंड ओमेगा 2 इज इक्वल टू माइनस 0.5 माइनस 0.866 आए। अलग से लिख लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए दैट इज वन एंड द सेम थिंग, राइट? सो CF कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला, CF हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वही सेम चीज यहाँ पे है। ऑक्सिलरी इक्वेशन D की जगह m, D डैश की जगह 1, फाइंड आउट द रूट्स एंड राइट द CF पार्ट, right? Now the second main important thing is the PI calculation. तो let's come up with the PI one. So PI के लिए अब की बार राइट हैंड साइड फॉर्म है x क्यूब y क्यूब, तो इस केस में PI कैसे कैलकुलेट करेंगे अब समझिएगा। So PI हम कैसे लिखते थे? PI कैलकुलेशन हम लिखते थे 1 अपॉन, ये इक्वेशन बनी थी हमारी d क्यूब माइनस d डैश का क्यूब, राइट, और देन इनटू x क्यूब y क्यूब। अब की बार जब ये x और y की टर्म है तो मैं यहाँ पे एक एक्सपेंशन क्रिएट करूंगा। सो यहाँ पे एक्सपेंशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे इस d को कॉमन लेंगे, तो एक तरह से d कॉमन जाने का मतलब है वी आर टेकिंग d क्यूब कॉमन, राइट? तो अगर मैं नीचे वाले पार्ट में d क्यूब कॉमन कराऊं तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस d डैश अपॉन d होल क्यूब, राइट? वी कैन ऑल्सो रिटन एज लाइक दिस, राइट, इनटू x क्यूब माइनस y क्यूब। Now this equation will again written as like this कि 1 upon d क्यूब आपका बाहर हो गया और ये जो नीचे टर्म है 1 माइनस d डैश अपॉन d होल क्यूब, इसे अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस d डैश अपॉन d होल क्यूब एंड होल इनवर्स, राइट? इसको हमने पावर -1 कर दिया, राइट, और इनटू x क्यूब इनटू y क्यूब। तो प्रोसेस बहुत सिमिलर सा है बट थोड़ा सा डिफर है। सबसे पहले अब की बार x क्यूब इंटू वाई क्यूब गिवन है तो आई एम टेकिंग द एक्सपेंशन फॉर्म, तो उसके लिए हमने यहाँ पे d को बाहर किया, d को बाहर करने के बाद जो आपका फैक्टर बना इस फैक्टर को हम ऊपर ले गए -1 पावर। अब ये जो टर्म आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 माइनस ऑफ दिस वैल्यू की होल इनवर्स, ये यहाँ पे सॉल्व होता है विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। जी हाँ, हम इसे एक्सपैंड करेंगे और एक्सपेंशन किस बेस पे होता है, इसके लिए ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकती है, कभी भी कोई भी फॉर्मूला यूटिलाइज हो सकता है। जैसे इस टाइम जो मुझे रिक्वायरमेंट में आ रहा है दैट इज 1 माइनस वैल्यू ओवर हियर, सपोज दिस इज x, तो 1 माइनस x का होल इनवर्स यानी 1 माइनस x इनवर्स, ये फॉर्मूला अभी मुझे यहाँ पे यूज करना है। एंड एज पर दिस एक्सपेंशन 1 माइनस x टू द पावर -1 अगर एक्सपेंड करना है तो ये हो जाता है 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब एज सो ऑन,
राइट। सो मेरे केस में x जो है वो क्या है, d डैश बाय d का होल क्यूब। तो अगर मैं इसे एज पर दिस फॉर्मूला एक्सपैंड करूं कि d डैश अपॉन d होल क्यूब को इनवर्स को हम एक्सपैंड कर रहे हैं, तो क्या बनेगा 1 प्लस देन d डैश अपॉन d होल क्यूब देन प्लस d डैश अपॉन d होल क्यूब का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो d डैश अपॉन d की पावर यानी 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, दैट इज बिकम 27, राइट, एज सो ऑन। लेकिन अब मुझे इसे कितना एक्सपैंड करना है ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर, राइट। अभी तो हमने यहाँ पे सबसे पहले स्टेप देखा कि मुझे इसे बायनोमियल एक्सपेंशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, उसके बाद मैं इस फॉर्मूले का यूज करके इसे एक्सपैंड कर देंगे। बट इसे कितना एक्सपैंड करना है वो डिपेंड करता है आपके इस राइट हैंड साइड फंक्शन पे जो इसके आगे लिखा हुआ है, दैट इज एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब, राइट। अब अगर आप इसको देखें तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे एक्स क्यूब वाई क्यूब आ जाएगा। बट जब सेकेंड फैक्टर आपका है मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे टर्म है डी डैश क्यूब। डी डैश क्यूब का मतलब क्या है, यानी डेल ओवर डेल वाई क्यूब, यानी ये जो आगे फंक्शन लिखा है इसे आप वाई के रेस्पेक्ट में 3 टाइम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। अब अगर मैं आपको कहूं कि इस फंक्शन को 3 टाइम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो जब 1 टाइम करेंगे तो ये 3y स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब इज ए कांस्टेंट टर्म। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो 6y हो जाएगा, और जब मैं थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो दिस इज एक्स क्यूब इंटू 6। और अब अगर मैं आपको कहूं कि इस एक्स क्यूब इंटू 6 को फर्दर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आप मुझे बोलोगे दैट इज 0, बिकॉज यहां पे अब y बचा नहीं। यानी कि ये जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन लिखा है ये फंक्शन मैक्स टू मैक्स डी डैश क्यूब तक सॉल्व हो सकता है, उसके आगे की वैल्यू क्या मिलेगी, उसके आगे वैल्यू 0 मिलेगी। तो अगर मैं आपको कहूं डी डैश की पावर 6 यानी कि y को, इस फंक्शन को 6 टाइम डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, सो आंसर क्या आने वाला है, आंसर 0 ही आने वाला है, राइट। यानी ये टर्म भी 0 बन जाएगी। अगर आप 27 टाइम इस तरह से सोचेंगे तो क्या होगा, 0 ही बनेगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन गिवन है इस पे डिपेंड करता है कि मुझे यहाँ पे कितने फैक्टर्स एक्सपैंड करने हैं। तो यानी कि फॉर दिस क्वेश्चन एक्स क्यूब वाई क्यूब बिकॉज राइट हैंड साइड में अवेलेबल है, सो आई कैन एक्सपैंड दिस टर्म अप टू these two factors। यानी कि अब इसके बाद यहां पे डायरेक्टली लिख दिया जाता है कि यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, इसका एक्सपेंशन हो गया 1 प्लस डी डैश अपॉन डी क्यूब, राइट, और इनटू एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब इसको हम फर्दर स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन करना, यानी कि 1 अपॉन डी क्यूब आपका बाहर चल रहा है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो ये हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस, अब आप यहाँ पे डी डैश क्यूब करेंगे, यानी से y को, y इस टर्म को y के रेस्पेक्ट में 3 टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो एक बार क्या बना था 3y स्क्वायर, सेकेंड टाइम 6y एंड द थर्ड टाइम 6, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन डी क्यूब इंटू 6x क्यूब, ये टर्म आपकी यहाँ पे बच गई, राइट। अब फर्दर अगर आप देखेंगे तो 1 अपॉन डी क्यूब के साथ ये जाएगा, और डी क्यूब जब डी क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन डी टू द पावर 6, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं, अगर मैं इस टर्म को यहां फर्दर सॉल्व करके लिखूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी क्यूब, और ये है आपका एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन डी 6, और ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स क्यूब, राइट। अब 1 अपॉन डी का क्या मतलब है, डी का मतलब तो होता है डेल ओवर डेल एक्स, तो 1 अपॉन डी का क्या मतलब हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो यहां पे अगर आपका डी क्यूब है तो इसका मतलब हुआ कि 3 टाइम आपको इस टर्म को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, डी इज द डेरिवेटिव जो हमने डेल ओवर डेल एक्स की जगह लिया था, राइट। तो अब अगर मैं इसे 1 टाइम इंटीग्रेट करूंगा सो वाई यहां पे कांस्टेंट है, राइट। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा x4 बाय 4, एक टाइम इंटीग्रेट करने पे। अब वापस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, वापस इंटीग्रेट करूंगा तो 4 की पावर हो जाएगी 5 और एक 5 और नीचे आ जाएगा, राइट। और वापस इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर हो जाएगी 6 और ये 6 भी नीचे आ जाएगा, राइट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसे ऐसे करके देखिएगा, दिस इज x4 बाय 4 द फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन, उसके बाद 2 बार अभी और बचा है, तो 1 बाय 4 कांस्टेंट है, तो सेकेंड टाइम पे क्या हो जाएगा x5 बाय 5, अभी एक बार और है, उसके बाद 1 बाय 4 इंटू 5 बाहर चला गया, तो जब आप लास्ट टाइम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा x6 बाय 6, तो अल्टीमेटली यही टर्म मैंने यहाँ पे लिखी थी y क्यूब इंटू x की पावर 6 हो जाएगी डिवाइड बाय 4 इंटू 5 इंटू 6। ऑन द सिमिलर वे अगर आपको ये चीज समझ में आई हो इन द शॉर्टकट मैनर तो आप इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो, 6 यहाँ पे कांस्टेंट है, x क्यूब को जब 1 टाइम करूंगा x4,
2 टाइम करूंगा x5, थर्ड टाइम पे x6, 7, 8, 9, तो हाईएस्ट पावर कहां पहुंचेगी? 9 तक पहुंचेगी। और सिमिलरली नीचे क्या आते जाएंगे? 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा और 9 भी आएगा। ऑल आर इन मल्टीप्लाई टर्म, राइट। सो अल्टीमेटली जो हम यहाँ पीआई कैलकुलेट कर रहे थे, इन दिस केस वी फॉर्म द बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल को हम एक्सपैंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होता है, उसके बाद आपको ये पीआई यहाँ पे कैलकुलेट होके मिला है, राइट। अब जो टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल आउट कर लीजिए, अदरवाइज जस्ट राइट योर कंप्लीट सॉल्यूशन की ये जो टर्म बन रही है y क्यूब x टू द पावर 6 डिवाइड बाय, अगर आप इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे 120 बनेगा। और सिमिलरली यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल आउट हो रहा है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x टू पावर 9 डिवाइड बाय 10080। सो व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन? पीआई आ गया। सो व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन? कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF विद पीआई, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि मैं अब तक हर एक लेक्चर में आपको अपडेट करता आ रहा हूं कि ये स्टेप अगर आपने नहीं लिखा तो आपके मार्क्स हर हाल में डिडक्ट हो जाएंगे, राइट। तो आई होप कि कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि इस केस में हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। लेट अस टेक अनदर प्रॉब्लम सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए। सो हियर द गिवन क्वेश्चन d स्क्वायर माइनस 6dd डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 36xy। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन बिकॉज ऑल आर ऑफ सेम डेरिवेटिव, ऑल डेरिवेटिव आर ऑफ सेम ऑर्डर। सो सबसे पहले हम यहाँ पे CF कैलकुलेट कर देंगे एंड फॉर CF d की जगह हम क्या लिखते हैं? m, d डैश की जगह 1, तो ये इक्वेशन होगी m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जहां पे आपके फैक्टर बन गए m माइनस 3 होल स्क्वायर, यानी कि m के दो फैक्टर यानी कि 3 and 3। इन दैट केस वी कैन राइट द CF f1y प्लस 3x प्लस x इंटू f2y प्लस 3x. This is the CF calculation. Then the second part is for the PI calculation. तो अब अगर मैं PI की बात करूं तो PI इस केस में आप कैसे लिखेंगे? जी हाँ, अब की बार राइट हैंड साइड पे आपके पास दो फैक्टर्स अवेलेबल हैं, एक है 12x स्क्वायर और एक है 36xy। यानी कि सबसे पहले अगर मैं इसे ब्रेकअप कर लूं तो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 6d डैश एक बार आ गया 12x स्क्वायर के साथ, प्लस यही सेम फैक्टर एक बार आ गया 36xy के साथ। यानी कि दिस पोर्शन आई कैन लेट दैट दिस इज सपोज P1 एंड दिस पोर्शन आई कैन लेट सपोज P2। अब मुझे इन दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करना है, यानी इन दोनों के लिए पीआई कैलकुलेट करना है। तो अब इनमें फॉर्म देखी जाती है, तो देखिए सेकेंड पार्ट में क्या फॉर्म बन रही है? x इंटू वाई, यानी ये मेरी x इंटू वाई वाली फॉर्म है। बट वहीं पे अगर आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो 12 इज अ कांस्टेंट 1 और यहाँ पे ये x का होल स्क्वायर है, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 0y होल स्क्वायर। यानी कि कौन सी टर्म बन गई? ये बन गया आपका पहला वाला केस जहां हमने पढ़ा था ax प्लस by टू द पावर, राइट, कुछ भी हो सकती है, या सिंपली ax प्लस by। और इस केस को कैसे सॉल्व करते हैं? अगर मैं इस P1 को सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा? P1 इज इक्वल टू 12 अपॉन दिस, और ये हो गया x स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे 12 अपॉन, अब की बार ये क्या है? ये केवल ax प्लस by है, तो a की जगह क्या है? a की जगह 1 है ना, तो d स्क्वायर की जगह आपका 1 स्क्वायर हो जाएगा, 6 इंटू d की जगह 1 हो जाएगा, d डैश की जगह 0 हो जाएगा बिकॉज y एलिमेंट है ही नहीं, और सिमिलरली ये भी आपका 0 हो जाएगा क्योंकि d डैश की जगह 0 है, और इंटू ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा u स्क्वायर, और इसको हमें कितनी बार इंटीग्रेट करना है? जी हाँ, इसको हम करेंगे 2 बार इंटीग्रेशन क्योंकि ये d स्क्वायर वाला ऑर्डर है, राइट, सेकेंड ऑर्डर। तो अब अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा 12/1, सो अल्टीमेटली ये हो गया 12/1, और इसे 2 बार इंटीग्रेट करने का मतलब है एक बार हो जाएगा u क्यूब बाय 3 और दूसरी बार u4/4, राइट। तो 3 इंटू 4 यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा u4/3 इंटू 4, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, दैट मींस दिस बिकम u की पावर 4, और u अल्टीमेटली क्या था? u अल्टीमेटली x था, तो दिस बिकम x टू द पावर 4 इज द पीआई फॉर दिस पार्ट, राइट। तो ये आपका केस 1 जो हमने लास्ट लेक्चर तक अभी सीखा है ax प्लस by वाली टर्म, उस पे बेस्ड है। बट अगर वहीं पे आप इस P2 पोर्शन को देखेंगे, सो नाउ दिस P2 पोर्शन कंटेन्स अ टर्म x इंटू वाई, यानी कि यहाँ पे केस 2 लगने वाला है। और केस 2 में हमने क्या सीखा है कि हमें बायनोमियल एक्सपैंड करना होता है, तो उसके लिए आप इस डिनोमिनेटर पोर्शन को बना लेंगे फैक्टर की फॉर्म में। हमने फैक्टर क्या कैलकुलेट किए थे ये आपको CF बताएगा। CF में हमने लिखा था m माइनस 3 होल स्क्वायर, राइट। सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन इन द सेम मैनर कि d माइनस 3d डैश होल स्क्वायर इंटू 36xy, राइट। अब यहां पे सेम चीज है, मुझे इसे बायनोमियल एक्सपैंड करना है, तो यहां से मैं पहले d को बाहर लेके जाऊंगा, तो ये टर्म बन जाएगी यहां पे अब d स्क्वायर बाहर, और ये बन जाएगा 1 माइनस 3d डैश बाय d, एंड दिस इज होल स्क्वायर इंटू 36xy,
राइट अब उसके बाद ये जो टर्म है, ये जो स्क्वायर आपने बनाया, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये टर्म हो जाएगी 1/d², और ये आपकी टर्म आ जाएगी 1 - 3d' की पावर -2 इंटू 36x and y। नाउ द सेम थिंग, फिर से बायनॉमियल एक्सपेंशन करना है, इसको एक्सपैंड करना है, और अब की बार अगर आप यही सेम फॉर्मूले जो मैंने भी आपको दिखाए थे देखेंगे, तो 1 - x टू द पावर -2। अब की बार ये एक्सपेंशन यूज हो रहा है इसके अकॉर्डिंग 1 + 2x प्लस 3x² प्लस 4x³ तो ये एक्सपेंशन अब की बार अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और कितने टाइम मतलब कितना एक्सपेंड करूं, तो सेम चीज है, यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर है 2x और सेकंड फैक्टर क्या आएगा 3x², यानी व्हाट इज x ओवर हियर, x इज d3d' यानी अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो इसका स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 9d' d²। तो ये जो राइट हैंड साइड आगे रखा हुआ है 36xy, ये केवल y के रेस्पेक्ट में सिंगल टाइम डिफरेंशिएट हो सकता है। अगर आप इसे डबल टाइम या उससे ज्यादा डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस विल ऑलवेज 0। दैट मीन्स मैं फिर से यहाँ पे हायर ऑर्डर टर्म नेग्लेक्ट कर दूंगा, आई विल ओनली एक्सपेंड टू दिस टर्म, यानी कि 1 + 2x, यानी कि अगर हम इसे एक्सपैंड करें तो ये टर्म क्या हो जाएगी 1/d², और इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 1 + 2 इंटू x, एंड व्हाट इज x, x इज 3d' राइट, इंटू 36xy जो कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अवेलेबल है। राइट अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये फर्दर राइट जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, ये हो जाएगा हमारा 36xy, इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 डिवाइड बाई d, और d' से इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या बना 36 ऑफ x। राइट अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, सो 2 टाइम्स इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन x²/2, और देन सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन x³ 2 इंटू 3, यहाँ पे 36 एज अ कांस्टेंट, y एज अ कांस्टेंट। राइट और जब इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये d³ बन चुका होगा, तो d³ का मतलब क्या हो गया 6 इंटू 36 तो हमारा ऊपर है ही, और d³ का मतलब x को 3 बार इंटीग्रेट करना है, यानी पहली बार x का स्क्वायर बनेगा, राइट 2 नीचे आएगा, फिर x³ बनेगा 3 नीचे आएगा, फिर x4 बनेगा 4 नीचे आएगा, यानी ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा x4/2 इंटू 3 इंटू 4। अब इसे सिंपल सॉल्व कर लीजिए, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है, लाइक यहाँ पे 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 बच जाएगा, और यहाँ पे 3 इंटू 6 ये कैंसिल आउट हो गया, और 4 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा 9, सो व्हाट इज द रिमेनिंग वन 6y(x³ प्लस 9x4। राइट सो दिस इज द सेकेंड पार्ट, और इसी तरह हमने यहाँ फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था वो था x4, तो अल्टीमेटली पी हमारा क्या है, पी तो इन दोनों का ही पोर्शन है, तो x4 x⁴ प्लस यहाँ पे हमारा बना है 6 ऑफ x³ y प्लस 9 ऑफ x⁴, यानी अल्टीमेटली पी कितना हो गया, पी हो गया 6 ऑफ x³ y प्लस 10x⁴। राइट सो दिस इज द कंप्लीट पीआई फॉर दिस केस। क्वेश्चन जरूर समझने में थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि एक्सपेंशन करना है, बट अगर आप यही 2 क्वेश्चन दोबारा से अपने आप से करेंगे ना तो आपको एक्सपेंशन बहुत इजी लगेगा। राइट और एक्सपेंशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूले दे दिए हैं, इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद रखिएगा, सो दैट क्वेश्चन में आप कोई भी अगर किसी भी टाइप का एक्सपेंशन आ रहा है, लाइक 1 - x बन रहा है, 1 + x बन रहा है, तो आप उसे सॉल्व कर सकें। विद दिस लास्ट स्टेप कंप्लीट सॉल्यूशन, सो पीआई कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पे लिख दीजिएगा। विद दिस योर केस नंबर 2 इज कंप्लीटेड। तो अगर आपको केस कौन सा आता है इस पे जरूर डिपेंड करता है, और ये मैं आपको पहले ही लेक्चर से ही बोल रहा हूं, यहाँ पे जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली लिखा आता है सॉल्व, सो वहां पे कुछ नहीं पहचान पड़ेगी कि क्वेश्चन नहीं बताएगा कि आपको कौन सा केस है, यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि कौन सा केस हमें यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और हमें किस तरह से सॉल्यूशन को प्रोसीड करना है। ये हो गई केस नंबर 2 की बात। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और नया केस डिस्कस करेंगे, दैट इज केस नंबर 3, दैट इज कॉल्ड द जनरल मेथड। कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि केस 1 है या केस 2 है, तो हम जनरल मेथड का यूज करके अपने होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फॉर दैट मेथड बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।